नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। फरवरी में लोग गर्मी का एहसास कर रहे थे और कहां अचानक से भारी बर्फबारी होने लगी। ऐसा लगता है कि लौटती हुई ठंड ने यू टर्न ले लिया है और जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। तो ये 10 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके, जहां पर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की ये भी तस्वीर है। कुल्लू में भी आप देखिए बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है, जहां पर एवलांच की भी खबर सामने आई। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद प्रशासन उन पर पड़ी बर्फ को साफ करने में जुट गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ चोटियों पर बर्फबारी तेज हो गई है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ काफी देर तक बर्फबारी हुई, जिससे वहां 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें देखिए। ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखाई दिए। स्नोफॉल की वजह से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं। दिल्ली से आया हूँ, मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आकर जब ये स्नोफॉल हुआ, अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। नदी नाले सभी फ्रीज हो गए। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पसर गई। भारी बर्फबारी से नजारा मस्त हो गया। वहीं स्थानीय लोग इस बर्फबारी से मुश्किल में दिखाई दिए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से भी कुछ तस्वीरें आई हैं। चारों तरफ बर्फ की करीब 2 फीट मोटी चादर पसरी नजर आई। घर, मकान, दुकान, पहाड़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी नजर आई। उत्तराखंड के चमोली में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई, तो निचले इलाके में बारिश का दौर जारी रहा। बर्फबारी और बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति वैली और औली में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में तापमान 0 से नीचे चला गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बीच एक साधु पूजा अर्चना करता हुआ नजर आया। साधु महाराज हर समय पूजा अर्चना के बाद शंख बजाते नजर आते हैं, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। कश्मीर की पहाड़ियां बर्फ से लदी हुई नजर आ रही हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आप कश्मीर में बर्फबारी की तस्वीर देख सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हुई। अनंतनाग और बारामूला समेत दूसरे कई जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। आसमान से इतनी ज्यादा बर्फ गिरी है कि सब कुछ उसके नीचे दब गया। शोपियां के हालात सबसे ज्यादा खराब दिखाई दिए। बर्फबारी से कश्मीर बना स्वर्ग। चारों तरफ नजर आया बर्फ का कब्जा। सफेद चादर में लिपटी कश्मीर की वादियां। कश्मीर में बर्फबारी से जन्नत जैसा माहौल दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में एक बार फिर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कश्मीर में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको जन्नत ही नजर आएगी।
ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी से आई हैं, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर पसर गई है। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद गुरेज की घाटी किसी सपनों की दुनिया जैसी नजर आ रही है। राजौरी में हुई बर्फबारी से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। पहाड़ों की चोटियां सफेद चमकती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ सफेद नजारा हो गया है। उधर किश्तवाड़ में बर्फीले तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से किश्तवाड़ के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। एक तरफ जहां बर्फबारी से नजारा स्वर्ग जैसा नजर आया, तो वहीं कुदरत के इस रंग से किश्तवाड़ और पिंजरारी में कई रास्ते बंद हो गए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया गया। साथ ही लोगों से भी घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। कुलगाम से आई बर्फबारी की ये ताजा तस्वीरें दिल को लूट लेने वाली हैं। घरों पर बर्फ की चादर, सड़कों पर पसरी बर्फ और पेड़ों पर लटकती बर्फ। ये जन्नत जैसा नजारा जिसने भी देखा उसका दिल खुश हो गया। कुलगाम में बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा दिलकश हो गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कुपवाड़ा से आई, जहां लगातार बर्फबारी हुई, जिसमें 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो गई। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में 1 फीट से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। अचानक हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले में ताजा बर्फबारी से हर ओर सफेद चादर बिछ गई। ऊंची पहाड़ियों से लेकर मैदानी इलाकों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत जमी नजर आई। शोपिया में प्रशासन की तरफ से सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेज हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। सामने आई तस्वीरों में सड़कों, दुकानों और घरों पर बर्फ पसरी नजर आई। हर तरफ कई फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखाई दी। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। कई गाड़ियों के बोनट और छत के ऊपर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियों के पहिए तक बर्फ से ढक गए। श्रीनगर में भी देर रात बर्फबारी हुई। वहां पहुंचे पर्यटक इसका आनंद लेते नजर आए। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी के रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए हैं बर्फबारी की वजह से, और सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि उन्हें बर्फ देखने को मिल रही है, लेकिन रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। 24 घंटे से जम्मू संभाग में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। इस समय हम पत्नी टॉप पे हैं। पत्नी टॉप के सनासर रोड पे है। पत्नी टॉप सनासर रोड जो कि नथाटाप भी जाता है, और गाड़ियां पूरी तरह से यहाँ पर स्टक हो चुकी है। रास्ता जाम हो चुका है। वादियों में जो सफेद चादर से लिपट गया है ना ये पत्नी टॉप, उनमें ये बच्चे भी आए हैं। हम तो यहाँ पर मौजूद ही हैं। मैं बच्ची से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? रुद्राक्षी राजपूत। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है टीवी स्क्रीन पे आपको पूरा भारत देख रहा है, तो क्या मैसेज दोगे आप? मैं चाहती हूँ कि जो भी टूरिस्ट है वो शिमला जाते हैं वो एक बार जम्मू एक्सप्लोर करें। वेरी गुड। तो जो लोग शिमला जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, नन्ही सी बच्ची ने एक मैसेज दिया है कि लोग जम्मू आए, पत्नी टॉप आए, जम्मू कश्मीर जाए। आपसे ही बात करेंगे। मुश्किलें तो आती होंगी रोड पर? बिल्कुल दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो हम ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करते हैं कि अब की बात थोड़ी सी ज्यादा बर्फ पड़ी। घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश और बर्फबारी हो रही है। दिक्कतें हो रही हैं, लोग मजे भी ले रहे हैं। देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद लोग पत्नी टॉप का भी रुख कर रहे हैं। कॉमर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पत्नी टॉप। वहीं जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। आप भी देखिए। टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी का। टूरिस्ट से हम बात करेंगे। आप बताएं अपना नाम। अभिषेक शाह। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद गुजरात। कैसा लगा? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं आप, और कैसा लगा यहाँ बर्फबारी को देख के? बढ़िया है सर जी। वहाँ पे तो 40 डिग्रीज था, यहाँ पे -4 में चल रहे हैं। एकदम तो बारिश शुरू हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या सोचा था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने? जरा भी नहीं सोचा था। फेबन में स्नोफॉल का चांसेस कम रह रहा था, पर फिर भी वी गॉट लकी। ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम इनका वीडियो बनाएंगे। आप बताइए कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। बहुत ठंड है, बच्चों को लेके आए हैं, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्नोफॉल तो देखने को मिला ना? बहुत हर दिन कम लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको इस मौसम में देखने को मिलता है। हाँ, You are one among them. यस, वी आर वेरी लकी। तो क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को कश्मीर के बारे में? जरूर आना चाहिए। प्रेडिक्शन देख के एक बार आना चाहिए, सब तैयारी करके। पर वी वर वेरी लकी। लोडेड होके तो यानी आपको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके? एकदम बढ़िया।
तो बच्चे भी उन्होंने साथ में लाए हैं, अलग अलग एरिया से। आप भी बताइए अपना अनुभव। बहुत बढ़िया रहा एकदम। हम वहाँ सोनमर्ग भी जाके आए, पहलगाम भी गए, चारों ओर बारिश, ये स्नो ही स्नो है। कितना ऐसा लगता है कि पूरा व्हाइट कारपेट बिछा है, व्हाइट कारपेट से पास हो रहे हैं। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं काफी खुश हैं। आप भी अपना अनुभव बताइए यहाँ आके। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, डेफिनेटली हेवन ऑन अर्थ। सोचा था कि बर्फबारी देखने को मिलेगी इसमें? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब पहलगाम गिरते हुए भी देखा ना? यस वी इससे पहले कभी देखा था? हाँ, देखा हुआ, शिमला में देखा हुआ है, बट दिस वाज मोर ब्यूटीफुल। शिमला ज्यादा अच्छा लगा कि कश्मीर? कश्मीर फॉर श्योर। नो पर्ल ना? या डेफिनेटली। कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं है, तभी तो शायर ने कहा है कि अगर फिरदौस बरोए ज़मीं अस्त, हम ही अस्त, यानी अगर धरती पे कहीं जन्नत है वो यही है। मैं कहूँगा यही है, यही तो जन्नत की निशानियां हैं। आप देखें कितना खूबसूरत कश्मीर दिख रहा है, कितना खूबसूरत ये पूरा गुलमर्ग का रेंज दिख रहा है। आप बताइए, शायर ने जो कहा है सच कहा है? अगर फिरदौस बरोए सच का है। तो आपको भी जन्नत लगा है? जन्नत ही लगे, वन लग रहा है। तो क्या कहेंगे बाकी लोगों को? आना चाहिए आइए से। तो ये आप देख सकते हैं लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट का रश नहीं थम रहा है। टूरिस्ट ये मैं कहूँ कि जो गाड़ियां हैं तकरीबन 2 किलोमीटर पर फैली हैं ये गाड़ियां दोनों साइड से। यहाँ से भी ये टूरिस्ट की गाड़ियां हैं, वहां से भी टूरिस्ट की गाड़ियां हैं। वहां देखिए तो इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि कितने सारे टूरिस्ट आजकल कश्मीर आ रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाके बारिश से सराबोर हो गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फबारी के चलते चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन ठहर गया है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। हाईवे और सड़कों पर बर्फ जम गई। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में हुई बर्फबारी से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे अधिक बर्फबारी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और मनाली के आसपास हुई। भारी बर्फबारी होने से जहां मुश्किलें आ रही हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में नजारे बेहद ही खूबसूरत हो गए। वहां पहुंचे सैलानियों की खुशी 4 गुना बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई ये तस्वीरें वहां पहुंचे सैलानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी है। शिमला में बर्फबारी मौसम खुशनुमा हो गया है। चारों तरफ पेड़ों पर बर्फ फैली दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली में बर्फ के फाहे गिरते देख वहां पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कल शाम मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो मॉल रोड पर बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। मनाली में पूरी सड़क बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया। सफेद बर्फ की चादर से ढकी वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। इस ताजा हिमपात से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, वहीं स्थानीय लोग इस नजारे का आनंद लेते दिखाई दिए। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई और कई रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। चंबा में 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बर्फबारी के चलते जहां जिले के कई सड़कों पर गाड़ियों के पहिए थम गए, सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण इलाकों में आ रही है। चंबा के हर इलाके में बर्फ की मोटी चादर पसरी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 1 से 1.5 फीट तक बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से लदी नजर आई।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बीते कई दिनों से भारी बर्फबारी जारी है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। घर, दुकान, मकान, सड़कें सब बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। लगातार बर्फबारी से कई तरह की सुविधाएं ठप पड़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम की वजह से लाहौल स्पीति जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। लाहौल स्पीति के अलावा चंबा, किन्नौर के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हो रही बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। पहाड़ों पर पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं तो स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से किश्तवाड़, थाथड़ी और डोडा के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर स्कूल बंद किए गए हैं। ये 9 तस्वीरें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति की, उत्तराखंड का चमोली, यमुनोत्री और इसके अलावा उत्तराखंड के गंगोत्री की तस्वीर। शोपियां में भी आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से बर्फबारी जारी है और जम्मू कश्मीर के भदरवाह और डोडा में भी हैवी स्नोफॉल हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटा लोगों को लेकर गुजरात के भावनगर से हरिद्वार जा रही थी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डबल डेकर बस में 52 यात्री सवार थे। बस ने ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। बस की ओवर स्पीड की वजह से दुर्घटना हुई। हादसा बिलवा पुल के पास का है। बरेली में एक कार में संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। घटना प्रेमनगर थाना इलाके के सीआई पार्क के पास की है। मौके पर पहुंची पुलिस दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस कार में आग लगने की वजह की पड़ताल कर रही है। आगरा में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु प्रयागराज से स्नान करके वापस लौट रहे थे। हादसे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर थाना फतेहाबाद इलाके में यह हादसा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन पर महाकुंभ में ड्यूटी में तैनात पुलिस वालों ने संगम में स्नान किया। पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने संगम के पवित्र जल में स्नान किया। यूपी पुलिस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे आज से 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक दिन में 8 घंटे के लिए बंद रहेगा। इस दौरान विमानों की आवाजाही नहीं होगी। रनवे की मरम्मत और समानांतर टैक्सी वे निर्माण के लिए ये कदम उठाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 140 विमानों का संचालन होता है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। रनवे के 8 घंटे बंद रहने से कई उड़ानों को रीस्केड्यूल किया गया है। भारत में मौसम अचानक से बदल गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई जगह पर ओले भी गिरे। कासगंज, बुलंदशहर और लखीमपुर खीरी में तेज हवा के साथ बारिश हुई। लखीमपुर खीरी में भी कई जगह ओले गिरे। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आलू, गेहूं, मटर और सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका है।
अलीगढ़ में अचानक से ओले गिरने से मौसम बदल गया। ओलावृष्टि से एक तरफ जहां मौसम पूरी तरह पलट गया तो किसानों की फसलें इससे बर्बाद हो गई। किसानों को काफी नुकसान हुआ। बारिश और ओलावृष्टि से बिजली सप्लाई बाधित रही। और अगली खबर है एटा से, मैनपुरी से, जहां पर लोगों को रौंदते हुए भाग रहे ट्रक को पुलिस ने एटा में टोल प्लाजा पर पकड़ा है। मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर ने 6 लोगों को रौंद दिया, मौके से फरार हो गया। हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई। भाग रहे ट्रक ड्राइवर ने बैरियर तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहराइच में सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी हुई इनोवा गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार में बैठे एक बाराती की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसा मोतीपुर थाना क्षेत्र में गिरगिट्टी के पास का है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 2 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का।